जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार चुनाव के बारे में। और बिहार में एक पत्रकार मनीष कश्यप, इनको नेता भी कहा जा सकता है क्योंकि ये बीजेपी के नेता रहे हैं और अभी जो है वो फिर से पत्रकारिता पर आ गए हैं क्योंकि चुनाव है। चुनाव के समय में वायरल होने के लिए और नेता बनने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। और चुनाव के टाइम में आप इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे बरसात में, जब बरसात होता है तो मेढक जो है वो अचानक पृथ्वी पर आ जाता है, पूरा ट्राई ट्राई सब जगह करने लगता है। तो बरसाती मेढक की तरह चुनाव के टाइम में भी बहुत सारे नेता आते हैं। हम ये मनीष कश्यप जी को नहीं कह रहे हैं, लेकिन मनीष कश्यप जी का इसलिए नाम लिया जा रहा है क्योंकि उनसे कुछ सवाल पूछना है और उनको जवाब भी देना चाहिए मेरा सवाल का। और हम इसलिए सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि हमको जानकारी चाहिए उनसे, और ये जानकारी जनता को भी बहुत इंफॉर्मेशन देगी उनके माध्यम से, इसीलिए हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि चुनाव के टाइम में बहुत सारे बरसाती मेढक की तरह नेता आते हैं और जनता को भ्रमित कर देते हैं। और जनता को इस तरह से भ्रमित करते हैं क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि किसको वोटिंग करें और किसको वोटिंग ना करें, कौन सच बोल रहा है कि हमारे लिए काम करेगा और कौन झूठ बोल रहा है कि इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है जनता, और गलत रिप्रेजेंटेटिव को चुन करके विधायक बना देता है और 5 साल के लिए फिर से निराशा हाथ लगती है। तो हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। मनीष कश्यप जी से अब ये क्वेश्चन है कि आप पत्रकार हैं, आपने आपका हर वीडियो में एक चीज दिखा कि आप कमी दिखाते हैं सरकार का, कि देखिए आप रोड बना रहे थे, आपका रोड बनाने के टाइम में जो कॉन्ट्रैक्टर था वो किस तरह का मटेरियल का यूज किया है, और अगर ऐसा मटेरियल का 2 नंबर का यूज किया जाएगा तो क्यों नहीं रोड खराब होगा, क्यों नहीं पुल गिरेगा, क्यों नहीं आपका शेड खराब होगा, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों खराब है, इस पे उनका ज्यादा वीडियो रहता है। दूसरी बात कि हाल ही में हुए पीएमसीएच में, पटना के मेडिकल कॉलेज में उनके साथ अभद्रता मारपीट हुई और वो पैरवी करने के लिए गए हुए थे एक गरीब का। ये सब सभी चीजें सब ठीक है, आप सरकार के कमी दिखा रहे हैं, ये पत्रकारिता का 4th स्तंभ आपको माना जाता है और आप सही कर रहे हैं कि सरकार को उससे में कंसंट्रेट करवा रहे हैं कि देखिए आपका ये गड़बड़ी है, आप इसमें सुधार कीजिए, इससे और अधिक डेवलपमेंट होगा, बहुत अच्छा है। और आपका वीडियो एक और आता है कि कुंभ मेला में बहुत सारे लोग मरे और उसका डेटा छुपाया गया, उनका कहना था डेटा छुपाया गया, और अभी लोग परिजन जो है वो खोज रहे हैं कि कुंभ मेला में गया था लेकिन अभी तक आया नहीं, क्या हुआ। उनका ये भी कहना था इनडायरेक्ट वे में कि मरे लोग ज्यादा और सरकार ने दिखाया कम। सही है, ये भी सही है, आपको लग रहा है तो आपको बोलना चाहिए, भारत लोकतंत्र है और यहां बोलना चाहिए, आप नहीं बोलिएगा तो कौन बोलेगा, बहुत सही है। लेकिन हमारा पहला जो क्वेश्चन आपसे है वो ये है कि क्या आप बीजेपी में उस समय थे जब कुंभ मेला चल रहा था? आप मनोज तिवारी, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी के टॉप लीडरशिप से आपकी बात होती थी कि नहीं होती थी हमें नहीं पता, लेकिन आप बीजेपी में थे और अपने आप को बड़ा नेता आप समझ रहे थे। उस समय आप एक बार भी क्वेश्चन किए? आप पत्रकार भी थे, पत्रकार का धर्म को आप भूल गए उस समय और नेता वाला रूप अपना लिए। कि आपके पार्टी के अंदर में अगर उस तरह का गड़बड़ी दिख रहा था तो आपको विरोध करना चाहिए था कि हाँ, हम ऐसा पार्टी में नहीं रहना पसंद करेंगे जो बाहर जनता को कुछ और बोलती है और अंदर में कुछ और होता है। जनता को भी तो पता चलता है बीजेपी के बारे में, लेकिन आप बीजेपी में थे, कुछ नहीं बोले। जब आपके साथ में लगा आपको कि टिकट नहीं मिलेगा, तब आप इस तरह से फिर से आप पत्रकारिता करने लगे और बीजेपी की खामियां को दिखाने लगे और रोड खराब होने लगा, पीएमसीएच अचानक गड़बड़ हो गया। कि पहले भी होता था, जब आप बीजेपी में थे तब पीएमसीएच में बहुत अच्छा इलाज होता था, आप निकल गए तो पीएमसीएच में गड़बड़ होने लगा। आप जब बीजेपी के साथ में था तो नीतीश कुमार बहुत अच्छा थे, और आप जैसे ही निकले वहां से तो नीतीश कुमार बहुत बेकार काम किए हैं बिहार के लिए। तो आपको जवाब देना चाहिए। आप तो क्वेश्चन सबसे पूछ रहे हैं, आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि रोड खराब है। जनता तो जान ही रही कि सरकारी रोड कैसा बन रहा है और क्या क्यों गड़बड़ी है, सबको पता है। लेकिन सुधारने के लिए तो आप जैसे लोग आए थे, आप तो नहीं सुधार पाए। आप अब दूसरी बात कि क्या आप पॉलिटिकल करियर बनाना चाहते हैं?
आप इसका भी जवाब दीजिए कि आपका मेन एजेंडा जो है वो पत्रकारिता नहीं है, सरकार से सवाल पूछना नहीं है, आपको चमकना है और करियर बनाना है, पॉलिटिकल करियर, जिसमें विधायक और सांसद बनकर के जाए, पेंशन और रुतबा आपके पास आ जाए, पावर आ जाए। क्या इसके लिए आप कर रहे हैं? और तीसरी बात कि आप आगे जो भी पोस्ट पर जाइएगा, उस पोस्ट पे रहते हुए अगर वहां कोई गड़बड़ी दिख रहा है तो तुरंत विरोध कीजिएगा कि पोस्ट को हटने के बाद कीजिएगा। सपोज दैट आपको बिहार की जनता कोई विधानसभा से विधायक चुन करके भेजती है, तो विधायक रहते आप आपके नजर में जो गलत हो रहा है उसका विरोध कीजिएगा कि विधायक का चुनाव जब 5 साल हो जाएगा आपका कार्यकाल, अंतिम समय में फिर से आप मीडिया में आकर के बाएं बाएं करने लगिएगा। ये भी आप जवाब दीजिए। क्यों? क्योंकि सभी नेता तो यही कर रहे हैं, चुनाव के समय में आकर के बोलते हैं कि हम बिजली देंगे, पानी देंगे, रोजगार देंगे, फलाना देंगे, ढिमकाना देंगे, फिर 5 साल सो जाते हैं। ये सब सभी अपने घर के लिए अप्लाई होता है और फिर 5 साल बाद जो है वो वही कहानी दोहराने लगता है। आज जनता बार बार चुनाव अपना रिप्रेजेंटेटिव को भेजती है और उसके बाद भी जनता का कोई निराकरण नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या आपके जैसा नेता जिम्मेवार नहीं है? क्या आप कह सकते हैं कि आप एक अच्छे ईमानदार नेता हैं? और अगर आप ईमानदार नेता हैं तो कैसे हैं? आप एक वीडियो बना करके पब्लिक को दीजिए कि हाँ, हमारा एक मतलब शुभचिंतक है जो हमसे क्वेश्चन पूछा है और हम कैसे ईमानदार हैं, हम उसको जवाब देते हैं। आप तो अपना करियर बनाने में लगे हुए हैं, आपको अपना करियर का चिंता है, बिहार का चिंता नहीं है, बिहार के जनता का चिंता नहीं है। रोड खराब नहीं है, उस रोड खराब दिखा करके आपको व्यूज बटोरना है, आपको वायरल रहना है, आप इसलिए ऐसा कर रहे हैं। रोड खराब है तो आप रोड खराब बताते, एक ही लाइन में रहते और निर्दलीय लड़ रहे थे, निर्दलीय लड़ते और फिर वहां काम करते। तो आप बीजेपी ज्वाइन करते हैं और बीजेपी का एक भी आप बुराई नहीं करते हैं जब तक बीजेपी में आप रहते हैं, और आपको लगता है कि बीजेपी आपको सीट नहीं देगी, तब जाकर के फिर बीजेपी खराब हो जाती है। इसका जवाब आपको देना चाहिए। धन्यवाद।